प्रज्ञान आरएस एकेडमी जगत जयपुर में आपका स्वागत है। मैं हूं बीएल मीना और आज हम चर्चा कर रहे हैं 2020 आईएएस मेंस एग्जाम 8 जनवरी से 17 जनवरी तक, और आज 8 जनवरी को निबंध का जो पेपर हुआ है इस पर हम चर्चा करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, सिविल सर्विस शुरू से ही एक प्रतियोगी विद्यार्थी के भीतर के वैल्यूज को, उसके विचारों को, उसकी भावनाओं को एवं उसके व्यक्तित्व को बाहर निकाल देता है। ऐसे ही पेपर देता है। हाँ, जरूर 4-5 साल पहले से सामान्य प्रकार के निबंध आते थे, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, वैज्ञानिक एवं संवेदनशील मुद्दों पर। जब हम तैयारी करते थे, हमारे सीनियर भी तैयारी करते थे, तो हम डिस्कस करते थे ये निबंध आ सकता है, ये निबंध आ सकता है, ये निबंध आ सकता है। लेकिन आज इस समय पिछले 2-3 साल से जो आईएएस का मेन पेपर एवं आईएएस का जो निबंध हो रहा है उसके बारे में कल्पना भी नहीं की जा सकती कि निबंध किस प्रकार का पूछा जा सकता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, 8 जनवरी 2020 को जो निबंध हुआ है, आईएएस में 250 अंकों का निबंध होता है। खंड ए और खंड ब 8 निबंध आते हैं। खंड ए में 4 और खंड ब में 4। 8 में से कोई 2 करने होते हैं, लेकिन प्रत्येक खंड में से एक करना जरूरी है। अब हम चर्चा करते हैं 2020 आईएएस मेंस एग्जाम में जो निबंध आया था। एक बार आप अपने स्क्रीन पर देखिए और समझिए कि वास्तव में ये क्या है। लगेगा नहीं कि कोई टॉपिक है, किसी किताब में मिलेगा या नहीं मिलेगा, कैसे इनको पढ़ेंगे, क्या जवाब देंगे, निबंध की तैयारी कैसे करनी है। एक विचार शक्ति प्रतियोगी विद्यार्थी की पिछले जीवन की, स्कूल से लेकर कॉलेज से लेकर और आज तक का उसका सब कुछ जो उसके पास ज्ञान है, ये निबंध मांगते हैं। तो देखिए, पहला जो खंड ए है उसमें 4 जो निबंध है, देखिए, मनुष्य होने और मानव बनने के बीच का लंबा सफर ही जीवन है। मनुष्य होने और मानव बनने के बीच का लंबा सफर ही जीवन है। कैसे तय करेंगे? देखिए प्रिय विद्यार्थियों, मनुष्य होने और मानव बनने के बीच का लंबा सफर ही जीवन है। ये 3 पॉइंट निकल के आते हैं इस निबंध में। और अब इसे लिखने के लिए लगभग 5-6 पेज आपको ध्यान में लाने हैं। कैसे लिखोगे?
क्या मांग रहा है, क्या अर्थ है, इतना लंबा धारा प्रवाह कॉपी चेक करने वाला शिक्षक किस तरह से पढ़ेगा और वो धीरे 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 उस लय में, उस धारा प्रवाह में कैसे हमें सर्वाधिक अंक मिलेंगे। तो सबसे पहले समझेंगे मनुष्य होने और मानव। मनुष्य और मानव दोनों एक ही बात है, लेकिन मनुष्य में और मानव में बहुत विस्तार से, गहराई से, गंभीरता से अर्थ छुपा हुआ है। और क्या कह रहा है? लंबा सफर ही जीवन है। मानव और मनुष्य बनने के बीच का लंबा सफर ही जीवन है। अब इस प्रकार के निबंध को कैसे तैयार करेंगे अपन इन निबंधों को? तो प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले बहुत सारे विद्यार्थियों के तो ये समझ में ही नहीं आता है कि हमें क्या लिखना है, क्या मांग रहा है, कैसे स्टार्ट करेंगे। तो मनुष्य तो हम हैं ही हैं, पृथ्वी पर निवास करने वाला जीव मनुष्य तो मनुष्य है। 7-8 अरब इस पृथ्वी पर मनुष्य हैं, लेकिन मानव बहुत कम है। अब ये मानव बनने के लक्षण क्या क्या है? जीवन का अर्थ क्या है? जीवन महान उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बना है, लेकिन वो महान उद्देश्य किसी एक दिन में, किसी एक पल में प्राप्त नहीं होते हैं, लंबे सफर में प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है मित्रों? भूमिका। अब हमें करना क्या है? एक शानदार भूमिका जो हमारे कॉपी जांचने वाले हमारा जो टीचर है, शिक्षक है, जिन्होंने पेपर बनाया है, उनको समझ में आ जाए। अब सर्वाधिक अंक कैसे आते हैं? हम प्रतियोगी, हमको तो महसूस हो रहा है कि हमने बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन प्रिय विद्यार्थियों ध्यान रखेंगे आगे, हमें वो लिखना है जो हमारा शिक्षक चाहता है। हमें वो लिखना है जो ए से और जेड तक धारा प्रवाह अनवरत हम जो लिख रहे हैं वो जांचने वाले के समझ में आना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, भूमिका के बाद में परिभाषा। परिभाषा में हमें क्या लिखना है? परिभाषा में हमें वो लिखना है जो शिक्षक कॉपी जांचने वाले के बहुत कम शब्दों में ये पकड़ में आ जाए कि इसका भावार्थ क्या है। साथ में ही अर्थ लिखेंगे। अब परिभाषा और अर्थ जैसे यदि हमने उचित लिख दिया, सही लिख दिया, तो कॉपी जांचने वाला शिक्षक जिसने पेपर तैयार किया है वो समझ जाता है और रुचि लेकर के हमारी कॉपी को जांचता है। और यदि परिभाषा और अर्थ हमसे गलत हो गया तो ये मान के चलिए प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षक वहीं पर मन बना लेता है कम अंक देने का। लेकिन यदि परिभाषा और अर्थ हमने अच्छी तरह से लिख दिया समझकर, तो वो शिक्षक हमारी कॉपी को रुचि से जांचता है, पढ़ता है। अब किस तरह से हमें ए से जेड तक इस निबंध को
कम शब्दों में, अच्छे शब्दों में गागर में सागर भरना होता है। तो देखिए, अर्थ के बाद अब हम आते हैं कारक पर। यहां से हमारी शुरुआत हो जाती है और हम इस तरह से लिखते चलें, धारा प्रवाह अनवरत हमारा शिक्षक लगातार पढ़ता रहे और हमें अंक देने का मन बनाता रहे। अब इधर कारक जो आ रहे हैं, यही आपको मित्रों मनुष्य और मानव का जो भी कुछ निकल रहा है उदाहरण लेने होते हैं। तो इन कारकों में हमें विश्व में जो उदाहरण हैं, किसके? मनुष्य से मानव बनने के, मनुष्य से मानव बनने के सामान्य उदाहरण हम देख लेते हैं। सबसे पहले भगवान राम एक उदाहरण है। आधुनिक इतिहास में गांधी एक उदाहरण है, मंडेला साहब एक उदाहरण है, और आंग सांग सू की एक उदाहरण है, मदर टेरेसा एक उदाहरण है, और बीडी सावरकर साहब भी एक उदाहरण है। क्यों? क्योंकि वो मनुष्य तो है, लेकिन मानव। और कब बने मानव? बहुत लंबे सफर को उन्होंने कैसे जिया। तो कारक जो है मित्रों, वहां हम विश्व के उदाहरणों से हमारे शिक्षक को हमारे धारा प्रवाह में बहवाने की कोशिश करते हैं। कारक के बाद विशेषताएं। कारक के बाद हमें अब लेनी होती है कि विशेषताएं। किस बात की विशेषताएं? प्रिय विद्यार्थियों, मनुष्य और मानव अर्थात मानव की क्या विशेषता है जो मनुष्य में होती है, और जो मनुष्य में नहीं होती है वो मानव में जाकर कौन सी नई विशेषताएं पैदा हो जाती है। अब विशेषताओं के बाद हम यहां गुण दोष निकालते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, गुण, और गुण के बाद हम दोष अर्थात हमेशा निबंध लिखते समय इन दोनों पॉइंटों को ध्यान में रखना होगा। गुण क्या है और दोष क्या है। हर टॉपिक में आपको ये अपनी आदत बनानी है कि हम गुण भी लें और गुण के बाद में दोष भी लें। अर्थात हम लाभ, मानव के लाभ क्या हैं? हो सकता है विश्व इतिहास के पटल को जब देखते हैं तो सूर्य और चंद्रमा में भी कुछ लोग दोष अर्थात अवगुण भी ढूंढ लेते हैं। तो लाभ के साथ हमें जहां साइड में गुण का दूसरा रूप दोष है, वहां हमें हानि भी देखनी होती है। हो सकता है मानव में विशेषता हो, गुण क्या क्या हो, लेकिन कहीं न कहीं आपको गुणों के साथ साथ में वहां दोष भी लिखने अनिवार्य होते हैं। क्यों? क्योंकि उतार और चढ़ाव चलता रहना चाहिए निबंध में धारा प्रवाह तरीके से। अब मित्रों, यहाँ जब आगे बात आती है और विशेषताओं के बाद आप आगे चलते हो तो आपको यहाँ सुझाव देने होते हैं। अपनी तरफ के सुझाव। अब यदि आपने यहाँ जो सुझाव दिए शानदार तरीके से, आपका टीचर, आपका शिक्षक कॉपी चेक करने वाला निश्चित रूप से आपके सुझाव यदि सार गर्भित है, गंभीरता लिए हुए है, बहुत अच्छे अर्थों को समझा रहे हैं, तो अब आप मान के चलिए कि आपके अंक ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और फिर सुझाव के बाद मित्रों आपको परिणाम पर जाना होता है, और आप बहुत अच्छे उदाहरण ले सकते हो विश्व के कि मानव होने के क्या क्या परिणाम हुए, क्या क्या अच्छी चीजें हुई थी,
और इसके बाद फिर आप ये 10वां पॉइंट जब आपको निकल के आता है प्रिय विद्यार्थियों, तो वो आता है निष्कर्ष। हर निबंध में आपको निष्कर्ष पर लाकर छोड़ना होता है। निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष है नट बोल्ट में आपने उसको कैसे कसा है। शुरुआत परिभाषा से हुई, अर्थ से हुई, जहां आपके कॉपी जांचने वाले शिक्षक ने आप में सब कुछ देख लिया। धीरे धीरे आप इस निबंध को एक पेज से दूसरा पेज, तीसरा पेज, चौथा पेज, पांचवा पेज, छठा पेज की तरफ ले गए और लास्ट में जब आपने बहुत अच्छा निष्कर्ष जब दिया तो ये मान के चलिए आपके निबंध को जांचने वाला शिक्षक, टीचर खुश हो रहा है। जो चाहा वो आपने लिखा। ये ऐसा क्यों? मैं आपको क्यों ऐसा समझा रहा हूं? क्योंकि अब आने वाले हमारे पीएससी में, आरपीएससी में, भविष्य में जब हमारी आरएस मेंस एग्जाम होती है, वहां जो सरल निबंध आते थे, अब हमें यहाँ कठिन निबंध जिनका अर्थ बहुत गहरा होता है, इस तरह से तैयारी करनी है। तो देखिए सभी निबंध इसी प्रकार के हैं। ये 10 पॉइंट हर निबंध में हमको ध्यान में रखने होते हैं। दूसरा निबंध देखिए, विचार परक संकल्प स्वयं के शांति चित्त रहने का उत्प्रेरक है। वाह क्या दार्शनिक निबंध है। जहाज अपने चारों तरफ के पानी की वजह से नहीं डूबा करते, जहाज पानी के अंदर समा जाने की वजह से डूबते हैं। कितना भावार्थ छुपा हुआ है। जहाज अपने चारों तरफ के पानी की वजह से नहीं डूबा करते हैं, जहाज पानी के अंदर समा जाने की वजह से डूबते हैं। मित्रों, चारों ओर का जो वातावरण है मनुष्य का, वो तो सबके साथ ही है, लेकिन संकल्प अंदर का जो हमारा होता है, हमारा घबराहट, हम कहां से पावरफुल बनते हैं, हम कमजोर बनते हैं। कमजोर हमें हमारा मन बनाता है, हमारे अंदर का रूप बनाता है और हम घबराहट में आ जाते हैं। बहुत सारे मनुष्य, बहुत सारे व्यक्ति सुसाइड करते हैं, अंदर से टूटते हैं। ये इशारा कर रहा है हमारा ये निबंध। सरलता चरम परिष्करण है। यहाँ चरम परिष्करण अलग है और सरलता मित्रों अलग। बहुत अच्छे उदाहरण मिलेंगे विश्व में। जिस तरह से पहला निबंध है, उसी तरह से आपको सभी निबंधों में ये 8 पॉइंट लेने ही होते हैं। सरलता क्या है? सरलता चरम परिष्करण, चरम मतलब एकदम जीवन की शुद्धता। क्या है? सरलता। देखिए अबुल कलाम साहब का नाम लेते ही हर व्यक्ति खुश होता है। क्यों? उनकी सरलता, उनकी सादगी, उच्च विचार, उनके वैल्यूज, उनकी नैतिकता। तो ये इशारा किया गया। खंड ए में 4 प्रश्न, 4 निबंध और अब प्रिय विद्यार्थियों खंड बी के 4 निबंध। जो हम हैं वह संस्कार, जो हमारे पास है वह सभ्यता। अब देखिए जो हम हैं क्या है? संस्कार, और हमारे आसपास जो है वो सभ्यता। जो पहला खंड ए में था उसी रूप में ये लिया हुआ है। एक ही सिक्के के 2 पहलू है। जो हम हैं वह संस्कार है, संस्कृति है। जो हमारे पास है वो सभ्यता है। अर्थात सभ्यता, संस्कृति, संस्कार एक ही सिक्के के 2 पहलू है। कभी भी संस्कार अलग नहीं हो सकते, कभी सभ्यता अलग नहीं हो सकती। काल विशेष किस तरह से इस निबंध को आप उठाएंगे वो की वही देखिए। जो हम हैं वह संस्कार,
तो सबसे पहले प्रिय विद्यार्थियों वही भूमिका आएगी। हमें भूमिका के बाद में किसकी परिभाषा देनी है? संस्कार की परिभाषा देनी है। अब संस्कार की परिभाषा यदि बहुत अच्छे हम देते हैं, इसी के साथ परिभाषा के साथ हम अर्थ लिखते हैं बहुत शानदार, यही से शिक्षक पकड़ लेता है। तो सबसे पहले जो हम हैं ये हो गया, हम हैं वही संस्कार। तो संस्कार की व्याख्या करेंगे विस्तार के साथ में, और संस्कार की जब व्याख्या करेंगे विस्तार के साथ, और फिर आ जाता है सभ्यता। दोनों को साथ में लेकर चलेंगे। अब देखिए यहां उदाहरण बहुत आएंगे इतिहास के, यहाँ उदाहरण वही आएंगे मनुष्य के जीवन के, यहाँ उदाहरण वही आएंगे मानव सभ्यताओं के, यहाँ उदाहरण वही आएंगे काल विशेष के सभ्यताओं के। तो अर्थ के बाद में सीधा ही जब हम यहाँ से पहुंचते हैं प्रिय मित्र, तो वही कारक आ जाते हैं जो हमारे निबंध को आगे बढ़ाते हैं। अब ये जो कारक है, यहाँ हमें तथ्यों के साथ उदाहरण देने का अवसर मिलता है। हम तथ्यों के साथ, फैक्ट के साथ उदाहरण दे सकते हैं विश्व के इतिहास की सभ्यताओं से संबंधित या काल विशेष की सभ्यताओं में जो संस्कार थे, तुलना कर सकते हैं किसकी? मानव की, मनुष्य की, हमारी आपस में। कारक के बाद वही विशेषता आ जाती है। कब क्या विशेषता थी? और विशेषताएं जब आ गई उसके बाद में वही लाभ और हानि, गुण और दोष आ गए दोनों। अब गुण और दोष से लेते हुए यदि जहां संस्कार नहीं है वह सभ्यता मृत प्राय है। बिना संस्कृति के, बिना संस्कार के तो मनुष्य का जीवन ही जीवन नहीं है। कितना अर्थ लिए हुए हैं ये सभी निबंध। और मित्रों, अब आप आपकी तरफ से सुझाव दे सकते हो सभ्यता और संस्कार और जो हम हैं। तो इस प्रकार से आप बढ़ते चले गए, और फिर बाद में आपने जो निष्कर्ष निकाला, ये निष्कर्ष जो है यही हमारे लिए महत्वपूर्ण माना जाता है निबंध में। और निष्कर्ष के बाद कोई दोहा लिख सकते हैं समय समय के हिसाब से। बहुत सारे आप रामायण से लेकर के, महाभारत से लेकर के, गीता से लेकर के, बहुत सारे लेखक और विद्वानों के, बहुत बड़े बड़े विद्वानों के आप पॉइंट ले सकते हो, श्लोक ले सकते हो, दोहा ले सकते हो, कोटेशन ले सकते हो। इस प्रकार ये जितने भी निबंध हैं आपके सामने, ये पूरी तरह से ये 10 पॉइंट हमें लिखने होते हैं। इसको समझाने के पीछे मेरा जो कारण है वो ये है कि हमारे जितने भी विद्यार्थी हैं जो भविष्य में आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, वो ध्यान रखें, ज्यादातर आपको YouTube चैनलों के द्वारा, YouTube वीडियो के द्वारा बहुत सारी बात समझाई जा रही है कि शॉर्ट में चलिए, बहुत संक्षिप्त पढ़ाई करिए, कम किताबें पढ़िए, सिलेबस के अकॉर्डिंग चलिए। अरे मित्रों, ये बात तो सब अच्छी लगती है कहते हुए, लेकिन इनका जब कोई सिलेबस ही नहीं है, बहुत अच्छे ग्रंथ पढ़ेंगे, बहुत अच्छी किताब पढ़ेंगे, बहुत अच्छे दोस्तों के साथ डिस्कस करेंगे, विस्तार से जब चीजों को पढ़ेंगे, तभी ये सभी चीजें पकड़ में आती है। तो मैं अपने तमाम विद्यार्थियों से कहना चाहता हूं कि आप अपनी तैयारी को विस्तार से ही करें, विस्तार से सभी किताबों को पढ़ते जाएंगे, उनका भावार्थ समझते जाएंगे, हिस्ट्री से पॉलिटिकल को, पॉलिटिकल से ज्योग्राफी को, ज्योग्राफी को इकोनॉमिक्स को, इकोनॉमिक्स से साइंस को, साइंस को करंट से, हिंदी को, संस्कृत को, सबको समझते हुए जब हम पकड़ लेते हैं, चीजों को एक दूसरे से कनेक्ट कर लेते हैं, तभी जाकर के हम इतने गंभीर टॉपिक लाइन को लिख पाते हैं। क्यों? क्योंकि हिंदी की तरह हिंदी में संक्षिप्तीकरण और वृद्धिकरण आता है। तो ये एक तरह से वृद्धिकरण के पॉइंट है
जहां हमें किस तरह से शुरुआत करनी होती है। 10 पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं ये तो आप अपने जेहन में उतार लीजिए। निबंध का मतलब आपने अपनी यात्रा शुरू की और यात्रा खत्म की। इस बीच आपका सिस्टम इस तरह से चलना चाहिए कि आप शुरू करते हैं और आप अंत करते हैं, बीच में आपका धारा प्रवाह अनवरत तरीके से शब्दों में गागर में सागर भरते हुए पॉइंट टू पॉइंट लिखते चलेंगे तो आपके निबंध में अच्छे अंक आएंगे। ओके, बीच बीच में मैं आपको आईएएस मेंस एग्जाम के जितने पेपर हो रहे हैं समीक्षा करता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नवीन विषय के साथ।